प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत महादेवी वर्मा के पहले गीत के चौथे एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। छायावादी काव्य में वेदना और रहस्य भावना का जो उत्कर्ष महादेवी जी के गीतों में मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इनके संपूर्ण काव्य में प्रेम की गहनता विद्यमान है। वस्तुतः वेदना और करुणा को कविता का प्राण तत्व माना गया है। महादेवी जी का काव्य इन गुणों से सर्वत्र ओतप्रोत दिखाई देता है। वे अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासु हैं। अज्ञात प्रियतम से मिलने का प्रयास वे जीवन के अंतिम क्षणों तक करना चाहती हैं। छंद देखें। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। संदर्भ पहले भाग की तरह लिखें। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य की आत्मा को साधना के पथ पर सतत आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। ठंडी सांस, दुख भरी सांसें। जलती कहानी, कष्टों की कहानी, दुखों की कहानी। उर्मने हृदय, दृग्मने नेत्र। मानिनी, सम्मान से युक्त। पताका, ध्वज, झंडा। क्षणिक, क्षण भर की। अंगार सैया, कष्टमय परिस्थितियां। मृदुल, कोमल। व्याख्या देखें। कवित्री महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं, प्रकारांतर से साधक को प्रेरित करते हुए कहती हैं कि कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जल्दी कहानी। कवित्री कहती, हे प्राण, पूर्व में जो हो चुका है उसकी याद करके तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तो उसके मार्ग में अनेक समस्याएं आती हैं। अकर्मण्यता और आलस्य आदि उसके शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं और बिना इनसे छुटकारा पाए वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो वे कहती हैं कि हे प्राण, जीवन में दुख भी आता है और परिस्थितियों का इस तरह का आक्रमण होता है कि मनुष्य अपने लक्ष्य को भूलकर साधना के पथ से विचलित हो जाता है। इसलिए हे प्राण, पूर्व में जो हुआ उसे ठंडी सांसें लेकर आहें भरकर मत कहो। जो दुख भरी कहानी तुम्हारी पीछे बीत चुकी है, जो कष्टों की कहानी तुम्हारे पीछे बीत चुकी है, अब उसकी चर्चा मत करो। आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। हे प्राण, यदि हृदय में आग नहीं होगी तो मनुष्य की आंखों से टपकते हुए आंसुओं का मूल्य भी नहीं होगा। अर्थात जब हृदय में आग होगी तभी आंसुओं का मूल्य भी होगा। हृदय की वह आग ही मनुष्य को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। कवित्री आगे कहती है, हे प्राण, यदि तुम लक्ष्य की प्राप्ति में असफल भी हो गए,
पराजित भी हो गए तो तुम्हारी यह असफलता किसी विजय से कम नहीं होगी। कारण यह है कि तुम्हारा यह कार्य पीछे आने वाले के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगा। राख क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी। कवित्री उदाहरण देती है कि यद्यप पतंगा अपने उद्देश्य में जब मार्ग पर चलता है तो दीपक की लौ से टकराकर उसमें जलकर मर जाता है, उसकी लौ में जलकर वह अमर हो जाता है। इसी प्रकार साधक भी अपने उद्देश्य की राह में यदि मिट जाता है तो वह भी अमर हो जाता है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। कवित्री कहती है, प्राण, यह संसार कष्टों की सीज है, यह दुखों का समुद्र है, चारों तरफ यहां कष्टमय परिस्थितियां हैं। तुम्हें अपने कार्यों से, अपने प्रयत्न से कोमल पुष्पों को इन मार्गों पर बिखराना है। अर्थात इस कष्ट से भरे संसार में तुम्हें अपने कर्मों से आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। जाग तुझको दूर जाना। इसलिए हे प्राण, तुम अज्ञान की निद्रा से जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें साधना के पथ पर अभी बहुत दूर जाना है। कवित्री आगे कहती है, हे प्राण, सदैव जागरूक रहने वाले तुम्हारे नेत्र आज नींद से बोझिल हैं, तुम्हारा वेश अस्त व्यस्त है, यह उचित नहीं है। अज्ञान की निद्रा से जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें साधना के पथ पर अभी बहुत दूर जाना है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आत्मबल को प्रेरित करने का प्रयास किया है। यहाँ जो रस है वो शांत एवं श्रृंगार है, छंद मुक्तक है, अलंकार इसमें अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण है, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली गीत शैली है, यहाँ गुण माधुर्य एवं प्रसाद हैं और शब्द शक्ति लक्षणा है। इस पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर देख लें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवित्री का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक गीत एक, माने गीत के बाद एक आपको गिनती में लिखना है, गीत 1, तथा कवित्री का नाम महादेवी वर्मा है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। उत्तर, कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि यदि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयत्न असफल भी हो जाएं तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वह असफलता भी किसी विजय से कम नहीं, किसी सफलता से कम नहीं, क्योंकि वह पीछे आने वालों को प्रेरित करेगा। पतंगा उद्देश्य की प्राप्ति में दीपक की लौ में जलकर राख हो जाता है, फिर भी उसकी राख दीपक की लौ से मिलकर अमर हो जाती है। इसी प्रकार साधक को यदि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर मिट भी जाना पड़े तो भी उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका वह कार्य उसे अमर कर जाता है, वह मार्ग में अमर हो जाता है। तीसरा प्रश्न, मनुष्य के साधना पथ में कौन शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। उत्तर, मनुष्य के साधना पथ पर अकर्मण्यता और आलस्य शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। चौथा प्रश्न, कवित्री ने पतंगे का उदाहरण किस संदर्भ में दिया है। उत्तर, पतंगा अपने लक्ष्य की प्राप्ति में समाप्त हो जाता है, मिट जाता है, किंतु वह हार स्वीकार नहीं करता। कवित्री पतंगे के इसी गुण से मनुष्य को अवगत कराने के लिए उसका उदाहरण देती है, ताकि मनुष्य भी अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु अथक प्रयत्न करे। पांचवा और अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, भाषा सहज, सरल एवं प्रवाहमयी है। लयात्मकता एवं तुकांतता के कारण ये पंक्तियां गेय हो गई हैं। वस्तुतः इनमें गीत शैली के सभी गुण विद्यमान हैं। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का पाठ समझ में आ गया होगा। इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।